चैनल, दिस इज़ प्रिया। आज हम नए वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके पहले मैंने व्हाट इज़ गवर्नमेंट और भी जो टाइप्स, फॉर्म्स, आपके लेबल्स सब मैंने बता दिया था हमारे पिछले वीडियो में। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप हमारे चैनल पे SST से रिलेटेड फ्रॉम द क्लास 6 to 10 जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो हमारी वीडियो से अटैच रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? तो कल ही मैंने बताया ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है, यानी कि अंग। तो यहाँ पे हम बात किसका कर रहे हैं? गवर्नमेंट का अंग। तो गवर्नमेंट के अंग क्या हैं? उसके मतलब जिसके बिना गवर्नमेंट चल नहीं सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलता है, और हमारे यहाँ जो पूरा देश है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पे चलता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिया गया है कि हमारे ऑर्गन्स में लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो 3 तरीके के आपके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, LEJ। L मीन्स लेजिस्लेटिव, E एग्जीक्यूटिव एंड J जुडिशरी। तो 3 आपके होते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, लेजिस्लेटिव का मतलब हो जाता है लॉ मेकिंग, नियम कानून बनाने का काम होता है आपके लेजिस्लेटिव का। दूसरा आपका हो जाता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि इम्प्लीमेंट्स मीन्स इम्प्लीमेंट्स ऑफ द लॉ, मतलब कि जो नियम कानून आपके बनाए गए हैं देश के लिए उसको लागू करना। जुडिशरी मीन्स कि अब तो लॉ बन गया, दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, उसको लॉ को लागू कर दिया। जो नियम कानून बने उसको अब लागू होने के बाद क्या वो नियम कानून जो बने हैं हमारे देश के लिए, क्या वो लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या फिर उस लॉ की उल्लंघन कर रहे हैं या फिर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो ये चेक कौन करेगा? तो उसको चेक करने के लिए जुडिशरी आपका है कि जो लॉज बने हैं, जिसको इम्प्लीमेंट कराया गया है, वो अच्छे से फॉलो अप हो रहा है लोगों के द्वारा कि नहीं, या फिर उस लॉ में मतलब कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं कोई डिस्प्यूट से राइज हो जाता है लोगों के बीच में या फिर जनता या फिर आपके सरकार के बीच में। तो इन सब चीज़ों को चेकआउट करने के लिए, सब चीज़ों को देखने के लिए, वायलेशन ऑफ लॉ मीन्स जो लॉ की उल्लंघन कर रहा है उसको देखने के लिए कौन है आपका? जुडिशरी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं, एक शॉर्ट से एग्जांपल समझिएगा। सपोज आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, आपकी बहन, आपके भाई, आप हैं। तो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली सपोज आपके पापा जी हैं, और उनका काम है कि जैसे आपको पता है कि हर घर में एक रूल्स बनता है, रूल्स बना के अपना रखते हैं। कुछ घर के अपने नियम कानून होते हैं। सपोज आपके पापा ने आपका रूल बना दिया कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठना है, रात को 7 बजे के पहले घर आ जाना है। तो ये आपके घर का काम, मतलब कि लेजिस्लेटिव वाला काम है, जो कानून बनाने का काम आपके पिताजी ने कर दिया। लेकिन अब उसको लागू भी तो करना है कि सुबह 4 बजे उठना है। मतलब अगर सुबह 4 बजे आप उठे ही नहीं और आपके पिताजी उसके लिए आपको डांटे ही नहीं, कोई कुछ बोला ही नहीं, तो क्या उस नियम को बनाने का कोई फ़ायदा है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, 7 बजे के पहले घर आ जाना है? तो नियम बनते हैं कि उसको लागू करना है और फिर उसको देखना भी है कि हाँ वो अच्छे से फॉलो अप हो रहा है कि नहीं। तो यही 3 आपके स्टेज होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक में जो नियम कानून जो लॉज है वो बनते हैं, दूसरे में उसको लागू किया जाता है, फिर उसको चेक आउट किया जाता है कि वो लॉज अच्छे से फॉलो अप हो रहे हैं कि नहीं। अब आते हैं लेजिस्लेटिव की। तो लेजिस्लेटिव देखिए हमारे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे होते हैं। आप ये ज़रूर देखिएगा जितना मैं चार्ट बना रही हूँ, सेंट्रल और स्टेट लेवल। देखिए एक तो आपके सेंट्रल लेवल पे बनता है पूरे देश के लिए लॉज, फिर स्टेट वाइज भी आपका लॉज बनते हैं। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो लॉज बनता है, आपके जो नियम कानून बनते हैं,
वो बनते हैं आपके पार्लियामेंट में। कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट, जिसको हम लोग संसद कहते हैं हिंदी में। और आपका स्टेट पे जो बनता है आपका, उसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट पे आपका बनता है, स्टेट लेवल पे जो नियम कानून, क्योंकि आपके एक केंद्रीय लेवल पे बनता है सेंट्रल लेवल पे, और एक आपका स्टेट लेवल पे एक नियम कानून बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को विधानमंडल, इसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट को संसद। अब देखिए पार्लियामेंट में 2 हाउस हो जाते हैं। एक आपका होता है लोकसभा और दूसरा आपका हो जाता है राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। और वहीं स्टेट लेजिस्लेचर में भी फिर 2 हाउस होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा आपका हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा आपका हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा भी कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद भी कहते हैं। देखिए विधान परिषद हर राज्यों में नहीं पाया जाता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। मेरे आप प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, दोनों के बीच में अंतर बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस जाऊँगी कि अब यहाँ पे आपके सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट यानी कि संसद, जहाँ पे 2 हाउसेज मिल रहती हैं जो मिलके आपके नियम कानून बनाते हैं। और वहीं स्टेट लेवल पे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। इसके मेंबर को हम लोग कहते हैं एमएलए और इसके जो मेंबर होते हैं हम कहते हैं एमएलसी। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कहलाते हैं एमएलए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कहलाते हैं एमएलसी। वहीं आपके लोकसभा के मेंबर कहलाते हैं एमपी, राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं एमपी। लोकसभा के ही मेंबर्स के द्वारा आपके बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान में रखिएगा। और यहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से ही, एमएलए से ही बनते हैं आपके सीएम। तो ये आपके हो गए लेजिस्लेटिव में, जिनका काम होता है क्या, नियम कानून बनाना, लॉज मेकिंग, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। अब दूसरी बात आती है एग्जीक्यूटिव, यानी कि लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात, कि अब लॉज बनाते हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। तो लागू कौन करवाता है? आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि ये जो हमारे देश में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारे यहाँ यही फॉलो होगा। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया गया था। ये इंग्लैंड से लिया गया था, ब्रिटेन से आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। नाउ सी हियर, अब एग्जीक्यूटिव जो हमने कहा, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स द लॉ, इम्प्लीमेंट्स द लॉ। अब यहाँ पे भी हम इसको भी 2 तरीके से समझेंगे। एक होता है आपके सेंट्रल लेवल पे और दूसरे होते हैं स्टेट लेवल पे। यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, फिर स्टेट वाइज। आपको पता है कि आपके देश में पूरे 28 राज्य हैं, तो एक तो सेंट्रल लेवल पे लॉज बन गए आपके, उसके बाद हर स्टेट पे उसको स्टेट वाइज फिर से उसको लागू करवाया जाता है, एक सेंट्रल लेवल पे फिर एक स्टेट लेवल पे। अब सेंट्रल लेवल पे जो आपके कौन से लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो लॉज को लागू करवाने के काम करते हैं, तो सेंट्रल लेवल पे सबसे पहले आ जाते हैं प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपके हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आते हैं अभी मैं बताऊंगी, तक ये देख लीजिए। देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, बट रियल पावर्स आपके किसके अंदर एग्जिस्ट होती है,
प्राइम मिनिस्टर में। आप इतना ध्यान में रखिएगा, हमारे कंट्री यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ओनली इज द नॉमिनल हेड, नाम मात्र हेड होते हैं, एंड द रियल पावर्स इज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हैविंग द रियल पावर। रियल पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर का। तो यहाँ पे लागू करवाने का भी काम सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड। अंडरस्टूड? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये हेड माने जाते हैं, बट जो रियल पावर्स जो कहा जाता है एग्जिस्टेंस किसकी में आता है? प्राइम मिनिस्टर में। ये तो आपकी हो गई सेंट्रल लेवल की बात। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे जो आपकी स्टेट के हेड होते हैं गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर, अब अगेन आपके आ गए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। फिर यही बात आ गई कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर इज द हेड, बट द रियल पावर्स इज इन द हैंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगेन गवर्नर इज ओनली द नॉमिनल हेड। गवर्नर क्या होते हैं? नॉमिनल हेड, और चीफ मिनिस्टर इज हैविंग द रियल पावर, इज द रियल हेड। तो एग्जीक्यूटिव का काम जो होता है चीफ मिनिस्टर का होता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होता है? तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में सी हियर, मैं यहाँ पे एक इसका डायग्राम बना देती हूँ। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं आपके अलग अलग। तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव का हुआ, यानी कि अब एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉज को इम्प्लीमेंट कराना। देखिए लॉज बनाया लेजिस्लेटिव ने, एग्जीक्यूटिव ने उसका क्या किया? इम्प्लीमेंट किया, यानी कि लागू कराया। अब बात आ जाती है आपकी जुडिशरी की, यानी कि अब हमें यहाँ पे देखना है कि जुडिशरी क्या है, कि लॉज जो बने हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसको चेकआउट करना। अगर कोई वायलेशन करे लॉज को तो उसको पनिशमेंट मिलती है। नाउ सी हियर स्टूडेंट, जुडिशरी का तो थोड़ा सा एक बेसिक समझ लीजिए। जुडिशरी देखिए, लॉ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि लेजिस्लेटिव में नियम कानून बने और एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? उसको इम्प्लीमेंट कराया। बट जुडिशरी इज इन इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, इन दोनों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा अनबाइस्ड है, मतलब कि किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, सबके लिए एक बराबर है आपका जुडिशरी। तीसरी चीज़ हो जाती है जुडिशरी में इंटीग्रेटेड, चाहे वो एक गरीब इंसान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, जुडिशरी सबके लिए बराबर होती है। किसी के लिए हमने कि प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, तो उनके लिए जुडिशरी दूसरी हो जाएगी। और एक आम इंसान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, फिर गरीब इंसान, उसके लिए अलग हो जाएगी। ये एक न्यायपालिका है, यहाँ पे न्याय मिलती है। तो देखिए जुडिशरी में क्या आता है, तो जुडिशरी में यहाँ पे आप देख लीजिए जुडिशरी में आते कौन है। जुडिशरी में एक मैं यहाँ पे आपको बना रही है कॉलम, देख लीजिएगा, एक हायरार्की बना रहे हैं। तो पहली जो है ये टॉप फ्लोर की हायरार्की है, जिसमें आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, नाम तो सुना ही होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट जो स्टेट्स के में पाए जाते हैं, और तीसरा आपका होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि आपके इसे हम लोग लोअर कोर्ट भी कहते हैं। तो जुडिशरी का कोई भी लिंकअप नहीं होता है आपका लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव से। जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट है, अनबाइज्ड है, इंटीग्रेटेड है। इसमें तीन आपके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो ये सब कुछ थी आपकी बेसिक्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एसएसटी की और भी ऐसे टॉपिक्स जानने के लिए जो बेसिक्स हम लेकर आएंगे पूरा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।
मेरे नेक्स्ट वीडियो पे हम यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताएंगे जुडिशरी के ऊपर कि कैसे न्यायपालिका कैसे न्याय दिलाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है। तो इसके पूरे फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।